आज से लगभग साल भर पहले कांग्रेस ने बड़ी उम्मीदों के साथ में, बड़े सपनों के साथ में, अरमानों के साथ में एक अलायंस बनाया था और उसे नाम दिया था इंडी अलायंस का, जिसका मकसद था भाजपा को सत्ता से दूर करना, मोदी को सत्ता से दूर करना। वो तो हुआ नहीं, उल्टा कांग्रेस ही आज की डेट में इंडी अलायंस से बाहर होती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उमर अब्दुल्ला के बाद अब कांग्रेस के अंदर से ही इस तरह के स्वर निकल कर आ रहे हैं कि इंडिया अलायंस की लीडरशिप किसी और के हाथों में दे दी जाए। मतलब कांग्रेस वाले इस बात को मान गए हैं कि राहुल गांधी में वो दम नहीं है, लेकिन ये लिब्रांडू, ये चमचा आज भी मानने को तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा विलन इस वक्त कौन दिखाई दे रही है, ये दूसरा सवाल। मैं विलेन नहीं कहूंगा, मैं राहुल गांधी को विलेन की तरह नहीं देखता। मैं राहुल गांधी को देखता हूं कि वो राजनीति के योग्य नहीं। जो हम लोग की टीवी की डिबेट पर अभी कोई कुछ भी कहे, लेकिन कोई उनको नेता नहीं मानता है। राहुल गांधी नेता हैं, 100 सीटों में उन्होंने अपनी पार्टी को बढ़ाया है आगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इस तरीके से हाई हैंडेड स्टेटमेंट देना गलत है। 118 आदमी डिसाइड करते हैं 150 करोड़ लोगों का भविष्य यहाँ पर, तो ये सिरे से खारिज कर देना कि राहुल गांधी इज 0 बटा अंडा, ये कोई ठीक बात नहीं है। विवेक जी, आप कभी कभी ऐसा उत्साह में बोल जाते हैं, और मैंने हमेशा कहा कि गठजोड़ है नहीं। हम लोग भी मीडिया के तौर पर गलती करते हैं कि इसको गठजोड़ के तौर पर देखते हैं। ऐसे तो गठजोड़ नहीं होता ना भाई। एक कदम चले, कहे साथ में थे, दूसरे कदम पे 2 लत्ती लगाई, दूसरा गिर गया, तो फिर आगे बढ़ गए। फिर क्या, अच्छा आ जाओ, अब थोड़ा लड़ना है, सामने वाला मजबूत आ गया है तो थोड़ी देर रुक जाते हैं, आ जाओ साथ में मिलकर लड़ेंगे। ऐसे नहीं होता है। हमारे आज के इस डिबेट में लिब्रांडो विवेक श्रीवास्तव अपना पूरा जो लगाते हुए, अपनी जान लगाते हुए राहुल गांधी को एक अच्छा लीडर, सच्चा लीडर साबित करने की कोशिशों में लगा हुआ था। लेकिन सीनियर पत्रकार और रूबिका लियाकत ने इसकी सारी उम्मीदों पर, सारी कोशिशों पर पानी फेर डाला। बाकी क्या कुछ हुआ हमारे आज की इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा विलन इस वक्त कौन दिखाई दे रही है, ये दूसरा सवाल है। जरा जनता को दिखा दिया जाए। ये दूसरा सवाल है जो अब जहन में आता है कि मान लीजिए इस पर डिबेट भी हो रही है, डिस्कशन भी हो रहा है, और अगर ऐसा भाव आ भी रहा है तो क्यों आ रहा है? रूबिका जी, 2023-24 में आपके साथ ढेर सारी डिबेट में मैं रहा, और मैं बार बार कहता था कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है तो ये कोई गठजोड़ है ही नहीं। और मैंने हमेशा कहा कि गठजोड़ है नहीं। हम लोग भी मीडिया के तौर पर गलती करते हैं कि इसको गठजोड़ के तौर पर देखते हैं। ऐसे तो गठजोड़ नहीं होता ना भाई। एक कदम चले, कहे साथ में थे, दूसरे कदम पे 2 लत्ती लगाई, दूसरा गिर गया, तो फिर आगे बढ़ गए। फिर क्या, अच्छा आ जाओ, अब थोड़ा लड़ना है, सामने वाला मजबूत आ गया है तो थोड़ी देर रुक जाते हैं, आ जाओ साथ में मिलकर लड़ेंगे। ऐसे नहीं होता है। तो एक तो ये गठजोड़ है नहीं, हम लोग बेवजह मीडिया के लोग कह कर इनको दबाव बनाते हैं। दूसरा, जब नीतीश कुमार इस गठजोड़ से बाहर आ गए थे तो उसके बाद ही आपने देखा था क्या हर्ष हुआ था। ममता जी क्या कह चुकी हैं। अभी ममता जी ने कहा कि ये राहुल गांधी इसका नेतृत्व करने लायक नहीं। तो बस आपके सवाल का जवाब यही, विपक्षी एकता में मैं विलेन नहीं कहूंगा, मैं राहुल गांधी को विलेन की तरह नहीं देख रहा। मैं राहुल गांधी को देखता हूं कि वो राजनीति के योग्य नहीं। अब वो चूंकि मजबूरी में नेता है तो उनको हम लोग विलेन है कि नहीं है, हीरो है कि नहीं है, ना वो हीरो है ना विलेन है, वो राजनीति के योग्य नहीं है। उनकी वजह से कोई, चूंकि जो हम लोग की टीवी की डिबेट पर अभी कोई कुछ भी कहे, लेकिन कोई उनको नेता नहीं मानता है। और धुरी जब ऐसी होती है राहुल गांधी जैसी, तो वो कभी भी कोई गठजोड़ नहीं बन सकता है। असली संकट है। वरना सोचिए, ये लड़ाई का वक्त था, सब अपने अपने राज्यों में रहते, क्यों तेजस्वी जी को बोलने की जरूरत थी? वो भी बोल रहे हैं, जबकि वो तो कांग्रेस के साथ ही लड़ेंगे। क्यों अखिलेश जी को बोलने की जरूरत? क्या इनको लग रहा है कि राहुल गांधी या कांग्रेस थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उनको अपना हिस्सा देना पड़ेगा? मैं स्पष्ट मानता हूं ये कोई गठजोड़ नहीं है। उनको लगता है कि मोदी बहुत मजबूत है, हमको साथ मिलकर हम कुछ नहीं, बिना साथ में कुछ नहीं कर सकते। बस एक सेकंड, ओके। विवेक श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, 20 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा। पहली चीज तो ये, तीसरे मोर्चे की सरकारें, हर्षवर्धन जी सुन लीजिए जरा, तीसरे मोर्चे की सरकारें, नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस फ्रंट पहले भी इस मुल्क में बने हैं और सरकारें चली हैं, काम भी हुआ है। तो ये मत कहिए वीपी सिंह की सरकार को किस किस धड़ों ने समर्थन दिया था, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। राहुल गांधी नेता हैं, 100 सीटों में उन्होंने अपनी पार्टी को बढ़ाया है आगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इस तरीके से हाई हैंडेड स्टेटमेंट देना गलत है। आदमी सोशलिज्म की तरफ, नेहरूवियन इकोनॉमिक्स पे जा रहा है, जो पूंजीपतियों को सूट नहीं करती। बीजेपी सूट करती है क्योंकि यहां पे आर्थिक करप्शन खुलेआम चल रहा है। 118 आदमी डिसाइड करते हैं 150 करोड़ लोगों का भविष्य यहाँ पर, जो उद्योगपति हैं। तो ये फाइट कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की है, इसको आप समझिए। तो ये सिरे से खारिज कर देना कि राहुल गांधी इज 0 बटा अंडा, ये कोई ठीक बात नहीं है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, भाषा मर्यादित और सही होनी चाहिए। हर्ट हो गए बेचारे को। सर विवेक जी, आप कभी कभी ऐसा उत्साह में बोल जाते हैं, 118 लोग चलाते हैं, 118 उद्योगपति। अरे भाई, इस देश में पीवी नरसिम्हा जी की नीतियों ने देश में जाने कितने अंबानी अडानी पैदा कर दिए।
पहले तो सिर्फ टाटा बिरला के अलावा हाँ, दूसरा उसी नाम के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच भाजपा का बना था। और गोलवलकर ने क्या कहा था इकोनॉमिक्स में, वो भी पढ़ लीजिए जरा। अरे विवेक भाई, आप तो ऐसे न करिए, आप तो बंच ऑफ थॉट्स में गोलवलकर की वो भी पढ़ लीजिए। मैं पढ़ता हूं तो बता रहा हूं आपको, ये 100% एफडीआई का कल्चर नरेंद्र मोदी लाए हैं। आप बोले कि दोनों की आवाज जाएगी नहीं, हम दोनों उससे जुड़े हुए हैं। आप चुप हो जाए तो मैं बोलूं। नहीं, मैं आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूं, क्या जो है ये 100% एफडीआई की आर्थिक नीतियां गोलवलकर की संघ की ट्रेडिशनल नीतियां थी, तो या इसको बीजेपी ने नरेंद्र मोदी लाए हैं? सिर्फ आराम से डिबेट कर सकते हैं। मुझे बता दीजिएगा, मैं स्पेशली इस पर डिबेट कर लूंगी। आप जैसे ही गड्ढे में गिरने वाले होते हैं, आपको ये सारे चीजें डोंट लुक फॉर एन एस्केप रूट। नहीं, आप ये राहुल गांधी को हाई हैंडेडली ऐसे ही बोल देंगे साहब, क्यों नेता ही नहीं है। इंडिया गठबंधन, जैसे आपको लगता है कि सामने वाला लीडर नहीं है, आपको कहने का पूरा हक है और वो नहीं कह सकते हैं। क्यों भाई? Agree, but he is the leader of the opposition and he has been made the leader of opposition because there is some substance in him. लेकिन आप भी तो मानते हैं ना कि आपको लगता है कि बताएं तो इनको क्यों लगता है कि नहीं अमित शाह जो है वो लीडर नहीं है। मैं बताता हूँ। बहुत से लोग लीडर नहीं है, वो लीडर है, उनकी नीतियां गलत है। और बहुत से लोग, हमारा डिबेट नीतियों पर रहता है। अरे सुन तो लो भाई, अब ऐसे नहीं चलेगा। बहुत से लोग अमित शाह को पसंद नहीं करते, अमित शाह कम बोलते हैं, अमित शाह थोड़ा जाइए तो आप 1 घंटे में हो सकता है 10 ही मिनट आपकी बात हो। बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि अरे अमित शाह तो अपनी चलाते हैं, तानाशाही करते हैं, सब कहेंगे ना। लेकिन उसके बावजूद क्या है, चिराग पासवान उनसे जाके मिलाते हैं। उसके बावजूद क्या है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों उनके साथ हैं। उसके बावजूद क्या है, जीतन राम मांझी कहते हैं कि भैया इस सरकार से अच्छा तो हमारे लिए किसी ने किया नहीं। कर लेने दीजिए विवेक, ये कौन सी लॉजिक है? कैसे हो गए भैया होम मिनिस्टर हैं, वो तो लोग मिलेंगे। आप लोग तर्क दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, बीच में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। 20 सेकंड, हाँ हर्षवर्धन जी 20 सेकंड। फिर मेरे दो और सवाल है ना मन में। उनके तर्क भोथरे पड़ रहे हैं। राहुल गांधी से मिलकर कौन नेता आकर क्या कहता, मैं तो सचमुच चैलेंज करता हूं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल जी से आप मिल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते। आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अगर काम बताइए, पार्टी का व्यक्ति हो या पार्टी के बाहर का व्यक्ति हो, मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी लेके उसको मिलने का समय मिल जाएगा। लोकसभा सदन सत्र के पहले जाहिर सी बात है, ये प्राइम मिनिस्टर तो काम तो वही करेंगे ना। प्लीज सवाल मैं वो सवाल आखिर में पूछना चाह रही थी, लेकिन मैं अभी पूछ लेती हूँ। 1 सेकंड हर्षवर्धन जी, बस 1 सेकंड। ये सवाल हमने लाइव डिबेट में, आई थिंक विवेक श्रीवास्तव आप शायद उस डिबेट में मौजूद नहीं थे, या शायद मौजूद थे, जो साल की आखिरी डिबेट। हमने वहां पर बैठे जो युवा बच्चे, उनसे पूछा कि मोदी वर्सेस हु, आपके जहन में कोई तो होगा। हमने तो बकायदा नाम लिया। एक छोटी सी क्लिप क्या बता सकते हैं, आपकी इजाजत? वो छोटी सी क्लिप जरा बता दीजिए, जब हमने जनता से पूछा कि बताइए मोदी के खिलाफ कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। धर्मेंद्र जी आप शुरुआत कीजिए। अगर राहुल गांधी नहीं, इंडिया गठबंधन। पहली चीज नहीं, इसमें कोई बेवकूफी नहीं है। एक बात को आप समझ लीजिए कि इंडिया अलायंस क्यों बना था और आगे रहेगा। वो इसलिए बना था कि इसके अंदर सारी पार्टियां बेशक राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हो, शायद सभी को सत्ता चाहिए, हर पार्टी अपना मुख्यमंत्री चाहती हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के विदिन। और ये सारे हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि एनडीए और बीजेपी और संघ परिवार की जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है, कम्युनल पॉलिटिक्स है, उसके खिलाफ हम यूनाइटेड है। ये आइडिया ऑफ इंडिया की फाइट है कि भारत आगे होना कैसा चाहिए, इसको आप समझिए। और दूसरी बात, बिहार के अंदर जनता के लाइव सवाल भी देखती रहती हूं। मैडम सुन लीजिए, और सुनिए ना, एक मीरुल लूथरा जी सुनिए वो क्या कह रही है। रूबिका मैम, इनसे पूछिए ना, I.N.D.I.A वाले अपने साथियों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जनता इन पर क्या विश्वास करेगी? और जनता विश्वास करती भी नहीं है, तभी इन लोगों का ये हाल है। तभी पूरे देश का पूरा विपक्ष एक हो गया, एक साथ लड़ने लगा, एक मंच पर आ गया। उसके बाद भी ये लोग जीत नहीं पाए, और शायद तभी अब इन लोगों में लात घूंस मची है। और शायद इसी वजह से अब ये लोग एक दूसरे की टांग खींचकर पीछे गिराने में लगे कि किसी भी तरह से दूसरों को गिराया जाए और वापस अपने आप को दूसरे से आगे किया जाए, उससे बड़ा लीडर साबित किया जाए, जो कि शायद अभी जल्दी में तो होता हुआ नहीं दिख रहा। वो बात अलग है कि ये लोग एक दूसरे के गठबंधन को, एक दूसरे की पार्टी को ही खा जाएं और तब अपनी पार्टी को बड़ा कर लें, ये हो सकता है। लेकिन वैसे इन लोगों की तरक्की नहीं होने वाली। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।